सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से उसने जीवित रखा, सही सलामत रखा, इसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करके उसके वचन में पालन कर सकें। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु, हे महान और सामर्थ्य जयवंत परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। आइए प्रभु, ऑनलाइन जितने मेरे बहन भाई इस वचन को सुने प्रभु, उनके हृदय और मनों उनके जीवन में काम करने पाए प्रभु। हम पवित्र आत्मा पाक है प्रभु जी। ओ मेरे राजा, तेरे इस वचन को सुन और समझ सकें प्रभु। प्रभु सुबह के सुंदर समय दाऊद कहता है, चिड़ियों के बोलने से पहले मेरी आवाज़ तो तक पहुंचेगी प्रभु जी। तेरा वचन ही प्रभु हमें जीवन में, संकट में, दुख में और परेशानी में, बीमारी में प्रभु चंगाई देता है और थामे रहता है। इसलिए तेरा वचन प्रभु जी हमारे हृदय का हार बना रहे प्रभु। नीति वचन कहता है प्रभु, मेरे शब्द जो हैं वो तेरे गले का हार बने रहे मेरे राजा। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, ये वचन हमारे हृदयों में काम करे। सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु, आमीन। मेरे भाई और बहनों, जितने मेरे ऑनलाइन भाई बहन, उन सबको मैं आशा करता हूँ कि ये वचन हमारे हृदय और मनों में काम करे, क्योंकि बाइबल जिन लोगों की आंखों से पट्टी हटा दी है प्रभु यीशु ने, वही लोग सुन और समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ, आप विनती कीजिए पवित्र आत्मा से ताकि ये वचन हमारे सुनने और समझने में मदद करे। और आज सुबह, आज तारीख है 1/3/2025, आज 1 मार्च है। और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में से 7 अध्याय का 14 से लेकर 37 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मनुष्यों से बाहर से समाकर उसमें अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य से भीतर से निकलती हैं वह उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने उसे दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसा ना समझ हो कि तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन से नहीं परंतु पेट में जाता है और संडास से निकल जाता है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पराई स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। फिर वह वहां से उठकर सूर और सौदा के देश को आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी एक छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव में गिरी। यह यूनानी और सुरुफकनी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चूर खा लेते हैं। उसने कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल गई है। उसमें अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। फिर वह सूर और सौदा के देश में निकलकर दीकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने एक बहरे को, जो हकलाता भी था, उसके पास लाए और उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसकी भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कान में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देख कर आहें भरी और उससे कहा, इस्तफा अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से भी ना
कहना, परंतु जितना उसने चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया वह अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। आमीन। मेरे भाई बहनों, ये सुबह का वचन कल हमने पढ़ा था। फरीसी शास्त्री और सदूकिया कर प्रभु यीशु को कहने, तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा। प्रभु ने कहा, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो पेट में जाकर संडास से बाहर निकल जाती है, लेकिन जो हमें अशुद्ध करती है वो चीज़ें हमारे ही भीतर रहती हैं और हमारे भीतर ही तैयार होकर बाहर निकलती हैं। प्रभु यीशु ने कहा, हमारा मन, और जो भी चीज़ें अंदर से बाहर निकलती हैं वो मन से ही निकलती है। जैसे प्रभु यीशु ने बताया, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पराई स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है, और भी बातें। तो इसलिए जो बाहर से हम खाते हैं बिना हाथ धोए, प्रभु यीशु ने कहा, वो हमें शुद्ध नहीं करता, पर जो हमारे भीतर से चीज़ें निकलती हैं वही हमें शुद्ध करती हैं। एक दूसरी चीज़, प्रभु यीशु ने एक यूनानी स्त्री आई जिसकी बेटी, एक छोटी बेटी बिल्कुल दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी। तो उसने आके प्रभु यीशु से कहा कि इसको चंगा कर। प्रभु यीशु ने कहा, मैं बेटों की रोटी नहीं डालूंगा। इस विषय पर उसने कहा, हाँ, दीनता के साथ हम भी, हमारे बच्चे भी जो है वो वहीं रहेंगे। तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा कि जा, तेरी लड़की चंगा हो गई। तो मैं आशा करता हूँ जो लोग विश्वास में बने रहेंगे, जो लोग अंत तक वचन को थामे रहेंगे, वो सब उठा लिए जाएंगे। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का वचन कहता है। क्योंकि मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ विश्वासी हूँ। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ। जो मेरा भाई बहन मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं आशा करता हूँ ये वचन एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि ये वचन प्रत्येक हृदय में बोया जा सके। सबको जय मसीह की। आमीन। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ।